हमारे साथ है अनुज आंद्रे जी, जो कि में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मीडिया सेल भी कहीं ना कहीं देखते हैं। सर, जिस प्रकार से जहांगीरपुरी की घटना सामने आई है, उस पर जो लगातार अब शासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश में और ख़ास तौर से देश की राजधानी में भी जो है माहौल ख़राब करने के एक सुनियोजित तरीके से साजिश रची जा रही है। जानबूझ करके इस तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है कि आपस में लोग लड़ें भिड़े और फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेज़ों का फॉर्मूला था, वही वर्तमान में देश की सरकारें भी उस चीज़ को कर रही हैं कि जिस तरह से लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहें तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उनकी तरफ जनता का ध्यान नहीं जाएगा। तो वही हालात किया जा रहा है कि इससे पहले भी तो देश में और हमारी दिल्ली की राजधानी में तमाम धार्मिक आयोजन होते रहे हैं, तमाम शोभा यात्रा निकलती रही है, तमाम जुलूस निकलते रहे हैं और सब लोगों, सब धर्म के मजहबों के लोगों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ आपसी सौहार्द के तरीके से त्यौहार मनाए हैं। हम लोगों ने यहीं मिलकर के दिवाली भी मनाई है, होली भी मनाई है, गुरु पर्व भी मनाया है, ईद भी मनाई है। सब लोगों ने आपस में मिलजुल के मनाया और एक दूसरे को सहयोग किया। एक दूसरे से ईद पे हम लोगों ने सेवैयाँ भी खाई हैं, तो दिवाली के एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये माहौल देश का ख़राब किया जा रहा है, तो ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि सुनियोजित जो कहीं योजना थी इस अंजाम को पहुंचाने की, जिस तरीके से हनुमान जयंती के दिन हुई? देखिए, बिल्कुल, उससे पहले हमने देखा रामनवमी पे भी पूरे देश में जगह जगह इनके जुलूस निकाले गए और जानबूझ करके जो है भड़काऊ हरकतें की गई कि ताकि लोग भड़कें और आपस में तनाव पैदा हो। उसी पैटर्न पे ये दिल्ली में भी किया गया है और देखना पड़ेगा कि आज दिल्ली में तो दिल्ली की पुलिस सीधा सीधा अमित शाह जी के अधीन है, गृह मंत्री के अधीन है। और जब वही दिल्ली पुलिस दंगे होने के बाद कहती है कि वहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, लोगों ने पत्थर पहले से ही रात में ही इकट्ठे कर रखे थे, बोतलें इकट्ठी कर रखी थी, तो जब ये आपको बाद में मालूम चला तो इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंस फेलियर थी। आपको LIU की रिपोर्ट नहीं आई, या रिपोर्ट आई तो आपने जानबूझ के उसको नज़रअंदाज किया। आप चाहते थे कि इस तरह का काम हो, तो इस सब का जवाब सरकार को देना चाहिए कि ये कैसे हो गया, आपकी नाक के नीचे कैसे हुआ। पुलिस उसमें जुलूस में साथ थी, शोभा यात्रा में पुलिस आगे और पीछे साथ चल रही थी। आप कहते हैं परमिशन नहीं ली तो पुलिस ने निकलने क्यों दिया? पुलिस तो उनके साथ चल रही थी। तो ये अपने ही बातों में इनके विरोधाभास है, उस चीज़ को सिद्ध नहीं कर पा रहे कि क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन जनता सब समझ रही है। ना कोई नोटिस, ना कुछ जो है अतिक्रमण हटाने के लिए पहले से ही जो है नोटिस दिया जाता है, इसकी सूचना उन्हें नहीं दी। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय जी का आदेश आने पर भी बुलडोजर काफ़ी देर तक चलता रहा। इस पर आपके क्या विचार? देखिए, ये दिखता है कि ये जानबूझ करके कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का काम किया गया है। नहीं तो उससे पहले भी ये 15 साल से भारतीय जनता पार्टी MCD में सत्ता में थी, तो उनकी नाक के नीचे ये अवैध निर्माण होकर के अवैध कब्जे का काम चल रहा था। क्या इनकी मिलीभगत से नहीं चल रहा था? क्यों नहीं उससे पहले वहाँ चलाया गया बुलडोजर? अभी अचानक कल इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जब चिट्ठी लिखते हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी एजेंडा तय करेगी नगर निगमों का, और उसके आधार पर तुरंत रातों रात बुलडोजर भेज दिया गया। और कितनी बड़ी अवमानना है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, पूरी देश की जनता को मालूम चल गया था मीडिया के माध्यम से कि उसमें स्टेटस को हो गया है, और वहाँ उनको बताया गया MCD के कर्मचारियों को, उनके अधिकारियों को, कि स्टेटस को हो गया है। बावजूद उसके वो 1 घंटा चलाते रहे। तो ये कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब उनको पता चल क्या लग रहा है जो सत्ताधारी सरकार है अब संविधान से ऊपर हो चुकी है? देखिए, ये तो यही दिखाई दे जा रहा है कि ये संविधान को मान नहीं रहे, और संविधान के साथ तो छेड़छाड़ करने का इनको पूरा इनका काम चल रहा था, और अब तो संविधान को भी नहीं मान रहे, कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने अपने पंगु बना रखा है, तमाम एजेंसीज़ को इन्होंने पंगु अपने हिसाब से बना रखा है। तो देश में जितना अराजकता का माहौल इस समय चल रहा है, वो अराजकता के साथ साथ जो है एक विद्वेष का माहौल भी पैदा कर दिए। ये आने वाले दिनों में जो है देश का भविष्य अच्छा नहीं है। क्या लग रहा है ये जो बेरोज़गारी है और भी समस्याएं, जैसे कि काफ़ी बेरोज़गारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको कहीं ना कहीं पब्लिक में ढका जाए, इस चीज़ के लिए ये सब रणनीतियाँ? मैंने पहले ही आपको कहा कि ये मूलभूत मुद्दे जो हैं, जनता उनकी तरफ इनसे सवाल जवाब ना करे, जनता इनसे हिसाब किताब ना मांगे कि नौकरियों का वायदा किया था आपने, बेरोज़गारी बढ़ा दी है, गरीबी दूर करने का वायदा किया था, गरीबी बढ़ा दी है, महंगाई दूर करने का वायदा किया था, महंगाई बढ़ा दी है, कालाधन लाने का वापस वायदा किया था, कालाधन दुगनी
मात्रा में स्विस बैंक में पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आपने सस्ते करने को कहे थे, पेट्रोल डीजल के दाम आपने दोगुने कर दिए। ये सारे मुद्दे हैं जिनसे जनता इनसे सवाल जब कर रही थी, कांग्रेस पार्टी इनसे सवाल जवाब कर रही थी, तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को आपस में दो वर्गों में बांट दिया। जो अंग्रेजों का फार्मूला था, फूट डालो और राज करो, वही उसी फार्मूले पे ये लोग चल रहे हैं। क्या लग रहा है बांग्लादेशियों को भगाने की साजिश है जो कि घुसपैठियों के तहत भारत में रह रहे हैं? नहीं, जो घुसपैठी हो तो सरकार का दायित्व है कि जो भी अगर कोई घुसपैठी हैं और अवैध तरीके से रह रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी उनको चिन्हित करे और निकाले। लेकिन इनका काम उनको चिन्हित करके निकालना नहीं है, उन्माद पैदा करना है। 8 सालों में बता दीजिए कितने इन्होंने घुसपैठियाँ बाहर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके नाम पर कहीं ना कहीं भड़काऊ कार्रवाई करनी है ताकि लोग आपस में भिड़ते रहें। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता से? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने भी अपील की है, कि सोनिया जी ने भी अपील की है कि देश में शांति का माहौल हो, दिल्ली में सद्भाव का माहौल हो, और जो जहांगीरपुरी में जिस तरह से कार्रवाई हुई है इसमें और आग में घी डालने का काम ना होना चाहिए। राजनीतिक लोगों का, सामाजिक लोगों का दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में बैठें, आपसी में भाईचारे का माहौल दोबारा से उसको बहाल करवाया जाए, आपस में प्रेम भाव का माहौल पैदा किया जाए, ताकि हम लोग इसी माहौल में पले बड़े हुए, इसी माहौल में रहना है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो आपस में बैर भाव का माहौल ना हो, प्यार का माहौल हो, तो उसी में ही देश तरक्की करेगा, उसी में ही देश की जनता की भी भलाई है। धन्यवाद।